जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदारनाथ। ये देखिए बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली अपने धाम के लिए निकल चुकी है। जय बद्री विशाल दोस्तों, सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन उत्तराखंड में। और बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, डोली चल चुकी है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें। और अब बताते हैं बाबा केदारनाथ की डोली आज रविवार को अपने धाम उच्च हिमालय केदारनाथ के लिए निकल चुकी है। और देखिए, जहां शीतकाल में बाबा केदार विराजमान रहते हैं, शीतकालीन पूजाएं होती हैं, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में यही मदमहेश्वर और तुंगनाथ की डोली भी रहती है। यहीं पे उनकी शीतकाल में पूजा की जाती है। और आज यहाँ से बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम के लिए निकल चुकी है। बाबा केदार की पंचमुखी डोली होती है, जो चल विग्रह होता है। वही केदारनाथ कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ से ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर में पहुँचती है और यहीं पे शीतकाल में पूजा अर्चना होती है। जब कपाट खुलते हैं तो इसी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से पूजा अर्चना होती है और यहाँ से डोली रवाना होती है। हजारों की संख्या में जो भी बाबा केदार के धाम में केदारनाथ के लिए यात्रा के लिए आता है, वो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुँचता है। और यहाँ पे देखिए, डोली सजाई जा रही है। जो पुजारी हैं, जो इसके कर्मचारी हैं, जो तमाम लोग हैं, जो हकूकधारी हैं, जो पंडा हैं, पुरोहित हैं, हर कोई यहाँ पे मौजूद है। और बाबा केदार की जो पंचमुखी डोली है, अपने आप में बेहद अद्भुत और दिव्य ये डोली है। ये मूर्ति जो होती है 5 मुखों की होती है। भोलेनाथ के 5 मुख इस पे दिखाई देते हैं। ये यहाँ से बाबा केदार के लिए निकलती है। और सुबह सुबह यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जगह तक नहीं है। सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि मंदिर के बाहर भी इससे दोगुनी भीड़ खड़ी दिखाई देगी। इतनी ज़्यादा भीड़ है। बाबा केदार के कपाट खुलने का उत्साह जो होता है वो अपने आप में हर किसी को होता है। खासकर शिव के जो भक्त होते हैं ना, उनकी आस्था ही अलग होती है। एकदम बोल बम हर हर महादेव जय बाबा केदार के जयकारों के साथ ये यात्रा यहाँ से शुरू होने जा रही है। और इस अवसर पर जो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ है, इसे रंग बिरंगी फूलों से पूरी तरह से सजाया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु। अब बाबा केदार की यात्रा शुरू हो रही है, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। जो पूजा अर्चना चल रही है, डोली चलने से पहले यहाँ पे पूजा अर्चना और अंत में डोली उठाई जाएगी और यहाँ से चले पैदल 3 दिनों के बाद बाबा केदार के धाम में पहुंचेंगे। और बड़ा उत्साह होता है। जो भी बाबा केदार के धाम के लिए निकलता है वो इसी डोली यात्रा में शामिल होता है। पैदल इसी डोली के साथ बाबा की पंचमुखी चल विग्रह के साथ केदारनाथ धाम के लिए निकलता है। कहते हैं ना, भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो बिल्कुल अलग उत्साह के, अलग आस्था के होते हैं। वो एकदम पैदल चलना मतलब बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से होता है। चल दी ये देखिए, बाबा की पंचमुखी डोली जो है, बाबा केदार की पंचमुखी डोली, यही वो पंचमुखी डोली है जो यहाँ से मुख्य पुजारी रावल जी, तमाम हकूकधारी, पंडा, पुरोहित, सारे लोग यहाँ पे इस डोली के साथ अब यहाँ से यात्रा चलेंगे। जो स्थानीय लोग हैं, देखिए, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर किसी के हाथ में पुष्प है, चावल है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी आस्था के अनुसार पंचमुखी डोली पर जय बाबा जय केदार के जो जयकारे हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और अब डोली यहाँ ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से बाहर निकल रही है। और ओंकारेश्वर ऊखी मठ इतना भव्य ये मंदिर है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये यहाँ पे जो मंदिर है, बाबा केदार की जब डोली निकलती है तो बहुत बेहद ही अद्भुत ये यहाँ का जो दिव्य नज़ारा होता है वो देखने को मिलता है। एक कपाट खुलने से पहले और दूसरा कपाट बंद होने के साथ यहाँ पे ये नज़ारा हमेशा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा भीड़ बाबा केदार के श्रद्धालुओं की यहाँ पे होती है। देखिए, अब यहाँ से डोली बाहर निकल चुकी है। अब धीरे धीरे
सारे लोग डोली के साथ बाबा केदार के धाम के लिए निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये वो मुख्य द्वार है। अब यहाँ से डोली बाहर आ चुकी है और अब अपने धाम केदारनाथ के लिए, क्योंकि भोलेनाथ का असली धाम केदारनाथ है, और वहाँ के लिए निकल रही है। बेहद अद्भुत पंचमुखी डोली की तो बात ही कुछ और है। ये अपने आप में बेहद दिव्य और अद्भुत, ये जो पंचमुखी मूर्ति है भोलेनाथ की, ये अपने आप में बेहद अद्भुत है। और अब यहाँ से चल पड़ी और अब पैदल 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 सीधा बाबा केदार के धाम तक ये चलती रहेगी। जो देखिए, जिनके सिर पे लगा हुआ है ये, वो इस बार के पुजारी होंगे। हालांकि मुख्य पुजारी कोई और है, वो वहाँ पे जाते हैं, पूजा करते हैं पहले दिन, उसके बाद वापस आ जाते हैं। और देखिए, अब पैदल पैदल इन पगडंडियों के रास्तों से ये डोली यात्रा पहुँचेगी बाबा केदार के धाम, और फिर खोले जाएंगे 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट। इस बार की यात्रा बेहद खास होने वाली है। चाहे आप यमुनोत्री जाएं, चाहे आप गंगोत्री जाएं, चाहे आप केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ धाम आएँ इस बार, क्योंकि कुछ अलग सा आप लोगों को हर धाम में मिलेगा। और देखिए, भारतीय सेना जो सिख रेजिमेंट है, उनके बैंडों के धुन के साथ पीछे बाबा की पंचमुखी डोली और उसके साथ हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, वो अब यहाँ से केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। ओंकारेश्वर ऊखी मठ से बाहर निकली और वहाँ से चले पैदल 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 रास्तों से अब बाबा केदार की डोली। रास्ते में बर्फ़ भी मिलेगी, केदारनाथ धाम में ठंड भी मिलेगी। उन सब के बीच इन्हें बाबा केदारनाथ के धाम में पहुँचना है, चाहे कितना कष्ट क्यों ना हो जाए। लेकिन जब भोले की यात्रा निकलती है, जब बाबा केदारनाथ की यात्रा निकलती है, तो कोई ठंड, कोई परेशानी, कहीं कोई महज वो नहीं रह जाता है। और ऐसे में अब बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। कल बद्रीनाथ धाम की जो परंपरा है वो शुरू हो गई है और आज केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई है।